दोस्तों और भाइयों, हम सब के निर्मित अल्लाह ने, ईश्वर ने बिल्कुल इस सृष्टि के, इस यूनिवर्स के आरंभ ही से, जब से इस धरती पर मानव जाति का जन्म हुआ तभी से हम सब के मार्गदर्शन का प्रबंध किया। ईशदूत भेजे, पैगंबर भेजे और उनके माध्यम से हमको बताया, समझाया कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हमको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, क्या करना है, हम सब का निर्मित हमसे क्या चाहता है, उसकी उपासना और भक्ति कैसी करनी चाहिए, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो ये ईश दूतों की श्रृंखला शुरू और आरंभ ही से चली आ रही है। और जितने भी ईश दूत भेजे गए, पैगंबर भेजे गए, उन सब का एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि एक ईश्वरीय जीवन व्यवस्था की स्थापना की जाए, एक ईश्वरीय समाज निर्माण किया जाए और उसके माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान किया जाए और उस व्यवस्था के माध्यम से शांति और न्याय की स्थापना की जाए। उस ईश दूतों की जो श्रृंखला है, उसकी अंतिम कड़ी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम दूत बनाकर, अंतिम पैगंबर और मार्गदर्शक बनाकर ईश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए भेजा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में 22 अप्रैल 571 को हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के पैगंबर, ईशदूत, मार्गदर्शक हैं? हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उनको यही गैर समझ है कि वो समझते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ये तो मुसलमानों के पैगंबर हैं, ये मुसलमानों के कोई महापुरुष हैं, ये मुसलमानों के कोई हैं। ऐसा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के प्रेषित, मार्गदर्शक या ईशदूत नहीं हैं, बल्कि हम सब के निर्मिक, हम सब के ईश्वर, वो निर्मिक जो समस्त मानव जाति का निर्मिक है, उसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बनाकर भेजा है, पैगंबर और ईशदूत बनाकर भेजा है। अब देखिए, खुद कुरान और ख़ुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात कहते हैं। कुरान का अध्याय आराफ आयत नंबर 158 में हम सब के ईश्वर ने कहा कि हे पैगंबर, आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीनों में है। मैं तमाम इंसानों के लिए भेजा गया हूँ, इस बात की घोषणा कीजिए। फिर अध्याय अंबिया में आयत नंबर 107 में कहा गया, ईश्वर ने घोषणा की कि हमने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत, महाउपकारक, करुणा बनाकर भेजा है। फिर ख़ुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मुझे काले और गोरे सभी मानव जाति के लिए पैगंबर, ईशदूत बनाकर भेजा गया है। मुझसे पहले जो नबी आते थे, पैगंबर आते थे, वो केवल किसी विशेष कौम के लिए आते थे, लेकिन मुझे समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक, ईशदूत बनाकर भेजा गया है। फिर एक जगह कुरान में अध्याय 7 में आयत नंबर 28 में कहा गया है कि हमने, ईश्वर कह रहा है कि हमने आपको, पैगंबर मोहम्मद को, तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। यानी अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग की खुशखबरी, बुरे कर्म करोगे तो नरक की अग्नि से डरावा। तो यह है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये केवल मुसलमानों के ईशदूत नहीं है, हम सब के निर्मिक ने इस सभी के लिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, एससी, एसटी, ओबीसी हो, चाहे किसी भी धर्म और जात का मानने वाला हो, उन सब की तरफ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार्गदर्शक बनाकर भेजा गया है। समस्त मानव जाति का अब ये कर्तव्य है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी तालीमात और शिक्षाओं को जानना चाहिए और उसका अनुकरण करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए।